स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही, अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय विश्व में ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, ना हमारा कोई संविधान था। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जो इतिहास के पन्नों पर तो अमर हुई ही, साथ ही इसने हर भारतीय के नाम के आगे से गुलामी शब्द को हमेशा हमेशा के लिए काट कर फेंक दिया। ये वो आजादी है जिसे पाने के लिए असंख्य देशभक्तों ने कुर्बानियां दी और उनके मन में बस एक ही सपना था, देश को आजाद कराएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। 1947 में ये सपना पूरा हुआ। तब से गर्व से और शान से लहराता है हमारा झंडा लाल किले की प्राचीर पर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पूरा देश टीवी के आगे बैठकर प्रधानमंत्री जी के भाषण का इंतजार करता है। जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो सभी देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। आजादी के पावन पर्व पर आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आइए जय हिंद के मंत्र के साथ उच्च स्वर से मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट एंड गाइड बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाते हैं। आजादी के वीर योद्धाओं को याद करते देशभक्ति के गीत, कविताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कितने रंग, कितनी रोशनी, गीत संगीत, यह दिन जैसे एक त्योहार है। मेरा भारत देश महान है, मेरा देश मेरी जान है। आज भारत के सपूतों को याद करने का दिन है। भारत की स्वतंत्रता की वीर गाथा सुनने और सुनाने का दिन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों और भारतीय जनता के सामाजिक और आर्थिक शोषण से उपजा व्यापक असंतोष सन 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में पूरी रेजिमेंट ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान कर दिया। बिहार में कुंवर सिंह, दिल्ली में बख्त खान, कानपुर में
नाना साहेब और तांत्या टोपे। झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में वीरता, त्याग, संघर्ष और बलिदान की अनोखी मिसाल पेश की। 1857 की क्रांति ने ये बता दिया था कि अंग्रेज अपराजित नहीं है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार भारत में सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी को किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर भारत के नवनिर्माण को नवीन स्वरूप प्रदान किया। बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन की बदौलत स्वतंत्रता आंदोलन आम जनता तक पहुंच गया था। 1906 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नारोजी ने स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार और दमनकारी रॉलेट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आग में घी का काम किया और देश के तमाम नौजवान आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की तमन्ना लेकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चलते हुए स्वतंत्रता आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद स्वाधीनता संघर्ष में क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और उधम सिंह जैसे निर्भीक क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कामयाब कोशिश की। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है, जिन्होंने एक निडर स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ के तौर पर अपना विशिष्ट योगदान दिया। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस लोकप्रिय उद्बोधन से उन्होंने भारतीयों को स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने का आमंत्रण दिया। सन 1946 में हाल ही में समाप्त हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की सरकार का खस्ता हाल था। वे तेजी से बेचैन होते भारत पर भी नियंत्रण खोते जा रहे थे। अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की और तारीख के रूप में दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। वर्षों के संघर्ष और अंतहीन कुर्बानियों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश के नागरिकों को आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला। ये दिन है अभिमान का, भारत के मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।